दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय समूह गौ परीक्षा 2021 के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है और 11 सितंबर आज ये विज्ञप्ति जारी हुई है। 1 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और 18 अक्टूबर तक आपको इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आयोग को भेजनी है। थोड़ा इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता दूं। जो योग्यताएं इसमें होंगी, पहले तो आपको ये सुनिश्चित करनी है कि 1 अक्टूबर 2021 तक आपकी जो योग्यताएं हैं ये पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो 1 अक्टूबर 2021 को वैलिड होने चाहिए। यानी कि जो आपकी मार्कशीट होती है, जो आपका रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है और जो भी चीज़ें आप यहाँ पे अपने अर्हता के रूप में या फिर अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के रूप में यहाँ पे शो कर रहे हैं। कुल 26 पद यहाँ पे हैं। राज्य सरकार इसे आगे बढ़ा या घटा भी सकती है। पहला इसमें पद है वो है खान निरीक्षक का, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कुल 12 पद हैं। 2 पद इसमें उत्तराखंड महिला के हैं। मानचित्रकार के इसी तरीके से 3 पोस्ट हैं। सर्वेक्षक के 5 पोस्ट हैं और 1 महिला का है। प्राविधिक सहायक का यहाँ पे कुल 2 पोस्ट हैं। प्राविधिक सहायक भूभौतिकी का 1 पोस्ट है। प्राविधिक सहायक भूविज्ञान के 2 पोस्ट हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष के 1 पोस्ट हैं। और इस तरीके से यहाँ पे कुल मिलाकर के 26 पद होते हैं और जिसमें से 3 पद जो हैं वो महिलाओं के हैं क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत, जिससे हम देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे दिव्यांगता की उपश्रेणी का चिन्हांकन यहाँ पे नहीं किया गया है और अनुभव प्रमाण पत्र जो होगा यहाँ पे उसके लिए परिशिष्ट 2 में एक प्रारूप दिया गया है। तो जिन भी पदों में आवश्यक है उसमें आपको इसे उपलब्ध कराना होगा, अन्य प्रारूप में वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। बात करते हैं खान निरीक्षक के पद की। तो इसके कुल 12 पद जो हैं ग्रेड पे 4200 का वेतनमान यहाँ पे लेवल 6 का है। शैक्षिक अर्हता आपके पास खनिकर्म अभियांत्रिकी में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप भूविज्ञान में स्नातक होने चाहिए। इसके अलावा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का अच्छा ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए। तो भूविज्ञान वाले जो लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा अवसर है। अधिमानी में खनिकर्म का निरीक्षण करने का, उसको लागू करने का अगर अनुभव है तो ये भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और ऐसा अभ्यर्थियों को अधिमान यहाँ पे दिया जाएगा जो कि प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष जिन्होंने सेवा दी हो या फिर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र जिन्होंने प्राप्त किया हो। और ये सारी चीज़ें आपको केवल सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या लिमिटेड संगठनों का ही अनुभव यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तभी से की जाएगी जब से अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त कर ली हैं। आयु सीमा की बात करें तो 20 से 43 वर्ष के बीच होनी चाहिए और 1 जुलाई 2021 की डेट को ये कैलकुलेट होनी है। तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 1 जुलाई 2001 से के बाद का और 2 जुलाई 1978 के पहले का कोई व्यक्ति यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकता। अगला पद जो मानचित्रकार का नक्शा नवीस भी कहते हैं, उसके 3 पद हैं, जिसमें वही 4200 ग्रेड पे यहाँ पे है और लेवल 6 का वेतनमान इसमें भी है। राजपत्रित पद है, इसमें नक्शा नवीसी में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और देवनागरी लिपि का अच्छा ज्ञान भी आवश्यक है। नक्शा नवीसी में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नक्शा नवीसी में कम से कम 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। और इसके अलावा भूतत्व संबंधी मानचित्रों और खंड सेक्शन का प्रारूप तैयार करने का अनुभव, परिवर्धन, लघुकरण, उपस्कर के प्रयोग करने का अनुभव आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसकी आयु सीमा भी वही होगी। इसमें 18 से 43 वर्ष तक के सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 1 जुलाई 2003 से पहले के जन्म लिए सभी अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं जिनकी अधिकतम आयु 43 वर्ष से अधिक ना हो। अगला जो पद है सर्वेयर का 5200 से 20,200 का वेतनमान है। 2800 ग्रेड पे का ये पद है, लेवल 5 का। तो यहाँ पे भी 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सर्वेक्षण शिल्पकारी का सर्वेक्षण में, या फिर सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा वाले भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में टेक्नोमेट्रिक सर्वेक्षण का अनुभव आपके पास होना चाहिए। और आयु सीमा की बात करते हैं, ये भी 18 से 43 के बीच है। प्राविधिक सहायक रसायन की बात करते हैं, ये भी लेवल 6 ग्रेड पे 4200 वाला है और यहाँ पे 50% अंकों के साथ आपके पास एमएससी की उपाधि होनी चाहिए। चट्टानों और खनिज पदार्थों के रासायनिक विश्लेषण का अनुभव रखने वाले आवेदकों को अधिमानता यहाँ पे दी जाएगी। देवनागरी लिपि का अच्छा ज्ञान भी आवश्यक होना चाहिए। एमएससी केमिस्ट्री वाले अभ्यर्थी जो हैं अगर 50% के साथ आपने पास किया हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए भी एज लिमिट 21 से 43 वर्ष रखी गई है। भूभौतिकी में प्राविधिक सहायक का जो पद है ये भी 4200 ग्रेड पे का है। और यहाँ पे भूभौतिकी में प्रायोगिक भूभौतिकी में भूगर्भ शास्त्र में या प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र में से किसी एक में 50% अंकों के साथ में अधिस्नातक की उपाधि, यानी हम कह सकते हैं बीएससी में भौतिक शास्त्र और गणित यदि आपका है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। 21 से 43 वर्ष की आयु है। प्राविधिक सहायक भूविज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ पे भी लेवल 6 का वेतनमान है और कम से कम 50% अंकों के साथ भूगर्भ शास्त्र या प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र में अधिस्नातक की उपाधि यहाँ पे होनी चाहिए या समकक्ष अर्हताएँ। या फिर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी धनबाद से प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र में डिप्लोमा आपके पास हो। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का अच्छा ज्ञान भी आवश्यक है। एक शोध अनुभव या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का द्वारा संचालित क्षेत्र प्रशिक्षण का अनुभव आपके पास होना चाहिए, तो अधिमान्य अर्हता के रूप में काउंट होगा। एज 21 से 42 है। पुस्तकालय अध्यक्ष के भी एक पद है और इसमें लेवल 6 का वेतनमान है। लाइब्रेरी साइंस में आपका स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए, बी लिप जिसे हम कहते हैं, और देवनागरी लिपि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इस पद पर कार्य करने का अनुभव यदि हो तो अधिमान्य अर्हता के रूप में काउंट होगा। इसके अलावा 20 से 43 वर्ष यहाँ पे भी आयु है। 26 जुलाई 2021 का जो उत्तराखंड का शासनादेश है उसके अंतर्गत आयु सीमा की जो बात आती है यहाँ पे अंकित की गई है। अलग अलग हर एक पद की अलग अलग आयु सीमा है। जो आयु गणना होनी है वो 1 जुलाई 2021 को काउंट होनी है और 43 वर्ष से अधिक के कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे किसी भी पद हेतु। और आयु जो कैटेगरी हैं आपकी उसके अकॉर्डिंग आपको छूट मिलेगी। SC ST को 5 वर्ष की छूट और OBC को 3 वर्ष की जो छूट मिलती है नियमों के अनुसार वो यहाँ पे प्राप्त होगी। अनिवार्य वांछनीय अर्हता की अगर हम बात करते हैं तो ये सभी अर्हताएँ आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आपका जो हाई स्कूल इंटर उत्तराखंड से होना चाहिए या फिर उत्तराखंड के बाहर का यदि है तो आपके पास इसका कोई लॉजिकल रीज़न होना चाहिए कि आपने बाहर से क्यों किया हुआ है, तो आप उसके सापेक्ष बताएंगे कि आपके माता पिता यदि बाहर रह रहे हैं या किसी नौकरी के लिए या किसी केंद्रीय सेवा में या किसी उपक्रम की सेवा में है तो उसको आपको यहाँ पे अंकित करना है, उस विकल्प का आपको यहाँ पे चयन करना होगा। और अब सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है तो इसलिए यहाँ पे पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आपके पास है तो आप अवश्य इसे यहाँ पे शो कर सकते हैं। आरक्षण की बात करते हैं तो कैटेगरी के हिसाब से जो भी आरक्षण यहाँ पे अनुमन्य होता है वो यहाँ पे दिया जाएगा। और राष्ट्रीयता इत्यादि के बारे में आप सभी जानते हैं। शारीरिक रूप से शारीरिक स्वस्थता भी यहाँ पे आवश्यक है। इसके लिए जो नियम होते हैं उसके अनुरूप व्यक्ति खरा उतरना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। तो यहाँ पे जो शुल्क आप देख सकते हैं 150 रुपये है यहाँ पे जनरल और OBC कैटेगरी के लिए, और 60 रुपये जो है वो SC ST के लिए है। EWS जो कैटेगरी है उनके लिए भी 150 रुपये है। और जो स्वैच्छिक राजकीय गृहों में अनाथ बच्चे जो रह रहे हैं उनके लिए कोई शुल्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। 26 रुपये सबको प्रोसेसिंग शुल्क पड़नी है केवल अनाथ गृहों के बच्चों को छोड़ करके, और इस तरीके से आपकी जितनी फीस होती है वो आपको जमा करवानी होगी। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार और स्क्रीनिंग परीक्षा के बारे में यहाँ पे जो निर्देश हैं वो आगे दिए गए हैं और वो समय समय पर परिस्थिति अनुसार परीक्षाएं यहाँ पे कराई जाएंगी। और ये सारे नियम जो हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोडेड हैं। आप वहाँ पर जा कर के इन सभी के बारे में देख सकते हैं किस तरीके से किस प्रक्रिया के तहत शॉर्ट लिस्टिंग की जानी है। अभ्यर्थी के द्वारा अगर अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है उसका प्रमाण पत्र उपाधि अगर नहीं दी जाएगी तो उसे अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जाएगा, यानी उसे एलिजिबल नहीं माना जाएगा इस पोस्ट के लिए। अधिमान्य अर्हता के लिए भी कंप्लीट आवेदन यहाँ पे होना चाहिए। ये समस्त चीज़ें यहाँ पे दी हैं। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक लागू होना चाहिए। और क्षैतिज आरक्षण के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे वैध होना चाहिए। अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको देना होगा यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं। और इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपने प्रस्तुत नहीं किया है तो अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि जिन पदों में ये आवश्यक होगा तो वो यहाँ पे अति आवश्यक है और वो भी अंतिम तिथि तक लागू होना चाहिए। तो अभ्यर्थियों को ये ध्यान रखना है कि साक्षात्कार से पहले आवेदन पत्रों की जो संरीक्षा होगी उसमें जो आपने दावे किए हैं अगर वो गलत पाए जाते हैं तो आपको अनर्ह अभ्यर्थी की श्रेणी में यहाँ पे रखा जा सकता है। और साक्षात्कार में केवल अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे जो सभी दावों की पुष्टि यहाँ पे करेंगे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिनका चेक होने के बाद में उन्हें वैलिड अभ्यर्थी पाया जाएगा।
तो बाकी तमाम चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आपको यदि कोई यहाँ पे डाउट होता है तो आप डायरेक्टली आयोग को UKPSC helpline@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और NOC भी आपको देनी होगी अगर आप किसी डिपार्टमेंट में पहले से ही कार्य कर रहे हैं तो। और NOC के लिए आपको फॉर्म भरने से पहले आवेदन कर देना है। प्रश्नगत पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में अगर आवेदन पत्र प्राप्त होंगे तो साक्षात्कार से पहले स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, अदरवाइज इसमें सीधे सीधे साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाएगा। और खान निरीक्षक पद के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी। जो पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया है 2 घंटे की 200 अंकों की होगी, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अन्य 6 पदों की स्क्रीनिंग परीक्षा जो होगी वो उनके पाठ्यक्रम पर आधारित होगी, जो 2 घंटे की अवधि की होगी और 150 अंकों की होगी, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऋणात्मक अंकन की पद्धति भी यहाँ पे अपनाई जाएगी और उसके आधार पर ही परिणाम निकलेगा। उसके आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा जो होगी उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी नगर में हो सकती है, और अगर अभ्यर्थी कम हुए तो केवल हरिद्वार में होगी। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, किस तरीके से अनुचित साधन इत्यादि, ये सभी आप जानते हैं परीक्षा के संदर्भ में। अभ्यर्थी को अपना सही पता यहाँ पे देना होगा और जब भी पत्राचार करें आपको अपना संपूर्ण डिटेल यहाँ पे लिखना होगा। स्क्रीनिंग परीक्षा साक्षात्कार की सूचनाएं आपको आयोग की साइट से ही प्राप्त होंगी, तो इसके लिए आप आयोग की साइट से बने रहे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम भी लगभग सभी सूचनाएं आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जो आयोग की नियमावली है उसके अकॉर्डिंग आयोग काम करेगा और यहाँ पे चयन किया जाएगा। और ऑनलाइन दावों की यदि पुष्टि मूल शैक्षणिक अभिलेखों से हो जाती है तो उसके पश्चात ही चयन की संस्तुति शासन को यहाँ पे भेजी जाएगी। तो ये विज्ञप्ति है, ये परिशिष्ट यहाँ पे फॉर्मेट दिए गए हैं अलग अलग चीज़ों के, जिसको आपका जो भी आप पर लागू होता है आप उसे यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेकर के भर सकते हैं और उसे आपको आयोग को भेज देना है। यहाँ पे पीछे सिलेबस भी दिया गया है, तो सामान्य अध्ययन का क्या सिलेबस है, सामान्य बुद्धि परीक्षण का क्या सिलेबस है और कैसे कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे तैयार करने हैं, ये सारा विवरण यहाँ पे दिया गया है। कितना में क्वालिफाइंग होता है आप देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे लिस्ट भी दी गई है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, आप देख सकते हैं इसमें पूरा विवरण इसका दिया गया है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट इसमें है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हम इस पर एक अलग वीडियो बना करके आपको संपूर्ण सूचनाएं पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें वीडियो के ऊपर, और जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।